प्रॉब्लम नंबर 29 को देखें गाइस। प्रॉब्लम नंबर 29 मुझे नहीं लगता कुछ टफ होगी, बिल्कुल समझ में आ जाएगी अगर आपने एक चीज़ समझ रखी है कि पोल्स पर ग्रेविटी ज़्यादा होती है इक्वेटर के मुकाबले। जहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, और जहाँ पर जी की वैल्यू ज़्यादा होती है तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट करती है किसी भी बॉडी को। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी को ड्रॉप करोगे इक्वेटर पर और उसी बॉडी को सेम हाइट से पोल्स पर ड्रॉप करोगे तो कहीं ना कहीं पोल पर जल्दी गिर जाएगी एज कंपेयर टू द इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर पर जी की वैल्यू कम है और पोल्स पर जी की वैल्यू ज़्यादा है। तो जहाँ पर जी की वैल्यू ज़्यादा होती है तो जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है क्या? एक्चुअल में एक्सेलरेशन ये बताता है कि आपकी स्पीड में कितना इंक्रीमेंट होने वाला है। तो जाहिर सी बात है अगर मैं सेम हाइट से गिराऊँ, सेम हाइट से दो ऑब्जेक्ट को गिराऊँ, एक इक्वेटर पर और एक पोल पर, तो जो पोल वाला है वो जल्दी टच कर जाएगा सरफेस को एज कंपेयर टू द इक्वेटर, क्योंकि यहाँ जो इसकी वेलोसिटी में चेंज आएंगे वो ज़्यादा आएंगे, इसकी वेलोसिटी में चेंज कम आएंगे अगर मैं इनिशियल स्पीड से इनको गिराऊं या फिर ड्रॉप करूं तो। क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू पोल्स पर ज़्यादा है, इक्वेटर पर कम है, ये सबसे बड़ा रीज़न है। तो आप इसके सॉल्यूशन को समझ सकते हैं और जो मैंने समझाया आप उसको समझ लीजिएगा। बात है कि ये एस एल अरोड़ा का और मैंने आपको अपने शब्दों में समझा दिया। होप सो आप समझ गए होंगे। थैंक यू।